नमस्कार 11 स्पेशल के साथ मैं हूं दीपक कुमार। जल्द ही झारखंड इलेक्ट्रिक कारों की मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट समिट में टेस्ला से लेकर होंडा तक सभी इलेक्ट्रिक कार निर्माताओं के कंट्री हेड मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उन्हें झारखंड में प्लांट लगाने के लिए मुख्यमंत्री आमंत्रित करेंगे। दिल्ली के ताज मानसिंह होटल में उद्योग विभाग झारखंड की ओर से 2 दिवसीय इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाना है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई विभागों के सचिव मौजूद रहेंगे। समिट में झारखंड में स्थापित एग्रीकल्चर से लेकर फार्मा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में निवेशकों को दी जाने वाली छूट के बारे में बताया ही जाएगा। विशेष तौर पर मुख्यमंत्री चाहते हैं कि झारखंड में इलेक्ट्रिक कारों के प्लांट लगे। इसके लिए टेस्ला से लेकर होंडा, सुजुकी और टाटा सभी के कंट्री हेड को आमंत्रित किया गया है। ईवी में टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, टोयोटा, टेस्ला, किया, होंडा, इन सब के सीईओज, वाइस प्रेसिडेंट्स लेवल के लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, जो कि एक राउंड टेबल कल माननीय मुख्यमंत्री जी चेयर करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, जो कि इस विजिट का एक मेजर हम लोगों का आउटरीच प्लान। झारखंड ने एक एथेनॉल पॉलिसी भी बनाई है। निवेशकों को झारखंड में 5 से 6 बड़े प्लांट लगाने के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। साथ ही झारखंड के बड़े पीएसयू और टाटा जैसी कंपनियों को भी आमंत्रित किया गया है कि अगर उनके सामने अपने उद्योगों को चलाने में कोई समस्या आ रही है तो ऑन द स्पॉट संबंधित विभागों के सचिव मुख्यमंत्री के सामने इस पर बातचीत करके समस्या का समाधान करेंगे। बड़े इस तरह के पीएसयूज हैं जिनके कई इश्यूज वर्षों से अगर लंबित हैं, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि अब हम लोग चाहते हैं कि नए निवेशकों के साथ साथ जो पुराने निवेशक यहाँ पर हैं, जिनका अगर एक्सपेंशन के इशू फंसे हुए हैं या जिनके काम में कठिनाइयाँ आ रही हैं किसी भी विभाग से, तो उसको कैसे हम एज अ वन पॉइंट पर सॉर्ट आउट कर सकें। पहले भी झारखंड में कई इन्वेस्टर समिट आयोजित किए जा चुके हैं। उसके नतीजे में जो उद्योग धंधे झारखंड में लगे वो धीरे धीरे खराब हो गए। उम्मीद की जानी चाहिए कि उन बंद पड़े उद्योग धंधों को खोलने और चलाने पर मौजूदा समिट में बातचीत हो और ये समिट सफल हो, क्योंकि इससे रोजगार की संभावनाएं जुड़ी हुई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन हेमंत के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो इलेक्ट्रिक कार तो बस एक पहलू है, और भी ऐसे काफी कुछ निवेशकों के पास है और झारखंड के पास है, जो दोनों एक दूसरे के साथ साझा करके एक उत्पादक नतीजे तक पहुंच सकते हैं। हमारे सहयोगी शहनवाज और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि नई औद्योगिक और उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई नीति पर सरकार ने काफी मंथन किया है और उस नई नीति के साथ काफी उम्मीदें लेकर मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हुए हैं। अब झारखंड की उम्मीदें भी बढ़ गई है। शहनवाज। हाँ, बेशक उम्मीदें बढ़ी हैं और ये उम्मीदें पूरी फलाफल इसका अच्छा निकले, ये इस तरह से अच्छा निकल सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें की गई हैं जो फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री के नाम से जानी जाती है। जैसे आपने अभी जिक्र किया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक साइकिल, ये फ्यूचर के उद्योग धंधे हैं और आज के लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि 10 साल के बाद सड़कों पे कारें चलेंगी तो 70-80% से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कारें चलेंगी। कोई अगर स्कूटी खरीदेगा तो वो इलेक्ट्रिक स्कूटी को प्रीफर करेगा, तो जाहिर है उसकी इंडस्ट्री भी झारखंड में अगर लग जाए। झारखंड ने ऑफ़र किया है लोगों को कि भाई आप साउथ के ज़िलों में आप जाना चाहते हैं, वहाँ ऑलरेडी आप जानते हैं कि टोयोटा की इंडस्ट्री लगी है बहुत बड़ी, किया मोटर्स की इंडस्ट्री लगी है। तो अभी ये 5-7 इंडस्ट्रीज़ हैं जो इलेक्ट्रिक कारों के मास्टर माने जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला है, जो एक ड्राइवरलेस कार तक लाने की तैयारी किया, उसने लाई भी है, जो चल भी रही है सड़कों पे। तो टेस्ला से लेकर होंडा तक, बीच में किया मोटर भी है, मारुति सुजुकी भी है, टाटा भी है। ये तमाम के जो कंट्री हेड्स होंगे वो मुख्यमंत्री के साथ 1-to-1 मीटिंग करेंगे और उनको झारखंड में आने का ऑफर दिया जाएगा
और जाहिर है जब उनको ऑफर अच्छा मिलेगा, जब ज़मीन मिलेगी, जब सिंगल विंडो सिस्टम के अनुसार तमाम चीज़ें मिलेंगी, एयरपोर्ट्स मिलेंगे, तो जाहिर है कुछ इंडस्ट्रीज़ भी अगर आ गई तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसके अलावा सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि मौजूदा जो PSUs हैं, टाटा कंपनी है, यहाँ झारखंड में ऑलरेडी 20-25 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, वो सरकार के साथ अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ प्रोग्रेस करें। एक फैक्ट्री अगर किसी की है तो वो 2 पे लाए, 3 फैक्ट्री खोले, कोई समेटे नहीं काम यहाँ पर। तो अक्सर जो लोग कहते हैं कि झारखंड में जो सरकारें होती हैं वो उद्योग धंधों को परेशान करती हैं, मुख्यमंत्री ये मिथ तोड़ना चाहते हैं, भ्रम को तोड़ना चाहते हैं, और वो इसलिए भी अपने तमाम महत्वपूर्ण विभागों के सचिव को भी साथ लेकर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनके सचिव लोग यहां से कल जा रहे हैं, वहां 1-to-1 मीटिंग होगी। अगर किसी ने कोई समस्या बताई कि मेरा फलां क्लियरेंस किसी पर्टिकुलरली फलानी विभाग में फंसा हुआ है, तो मुख्यमंत्री फौरन उसको मीटिंग में बैठा देंगे और उसको वहीं का वहीं सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो जाहिर है मुख्यमंत्री छवि तोड़ना चाहते हैं अपनी सरकारों की, जो यहाँ पे गलत नीतियों की वजह से बन गई है, और इसके लिए कई कोशिशें पहले भी हो चुकी हैं। और ये समिट जो हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें हैंड होल्डिंग कराई जाएगी। अगर कोई बीमार है जी बिल्कुल शाहनवाज, नए इंडस्ट्रीज तो अपनी जगह हैं और जो पुराने इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें पुनर्जीवित करने की कवायद है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो उसमें भी असीम संभावनाएं हैं और ये सब कुछ मिलकर झारखंड के युवाओं के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आएगा। हजारों की संख्या में नए रोजगार, और सिर्फ रोजगार ही नहीं, बड़े उद्योगों के साथ उनसे बाय प्रोडक्ट के संबंधित छोटे उद्योग भी विकसित होंगे झारखंड में। बेशक अगर झारखंड में पहले से मौजूद जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनको ही अगर ठीक से रिवाइव कर दिया जाए तो झारखंड तो वैसे ही उद्योग धंधों का स्टेट माना जाता है। मैं मिसाल दूं अगर, तो झारखंड के तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में आपको कोई ना कोई उद्योग धंधे लगे हुए मिलेंगे। अगर आप जपला की बात करेंगे तो वहाँ सीमेंट फैक्ट्री हुआ करती थी, बंद हो गई, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। अगर उसको कोई दूसरी फैक्ट्री उसमें आके खुल जाए तो रॉ मटेरियल का सोर्स तो वही है, सारी चीज़ें मौजूद हैं। जमशेदपुर में कितनी इंडस्ट्रीज हैं ये किसी से छुपी हुई बात है नहीं। अगर आप बात कर लें तो बोकारो में अपने आप में इंडस्ट्रीज की भरमार है, चाईबासा में भरमार है, गिरिडीह में भरमार है। कहाँ कौन सा ऐसा, रांची की अगर हम बात करें तो रांची में भी कितनी फैक्ट्रीज हैं, मुरी में फैक्ट्री है, लोहरदगा में इतना बड़ा मिनरल सोर्स है। समस्या ये रही कि पिछले दिनों यहाँ पर माइंस को लेकर के काफी कंफ्यूजन रहा। माइंस पे पाबंदी लग गई, खनन पर पाबंदी लग गई, रॉ मटेरियल की क्राइसिस हो गई। रॉ मटेरियल अगर दूसरे स्टेट से मंगवाएंगे कोई भी स्थानीय उद्योगपति, तो उनके उद्योग धंधे कहाँ फायदे में चलेंगे। तो अब माइंस भी लिबरलाइज हो गए हैं, माइंस धीरे धीरे खोले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे हालात बदलेंगे और इस बार मुख्यमंत्री का जो डेडिकेशन है, मुख्यमंत्री जिस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उद्योग विभाग की सचिव पूजा सिंघल जिस तरह से दिन रात मेहनत करके या तरह तरह का प्लान जो निर्देश होता है सरकार का, मुख्यमंत्री का, उसको धरातल पर उतारने के लिए अपने अधिकारियों के साथ मेहनत करती हैं। उद्योग विभाग के सचिव जितेंद्र कुमार सिंह भी काफी सब कुछ इस सिलसिले में मेहनत सही रास्ते पर जा रहा है। जो डेडिकेटेड टीम अभी है, अगर ये सही में अगर इसकी कोशिशें धरातल पे उतर जाती हैं तो मुझे लगता है कि राज्य की छवि बदल के रह जाएगी। अगर बात करें तो कुछ 5-7 इंडस्ट्रीज ने तो यहाँ पर बाकायदा प्लान बना लिया है। इसमें से साइकिल की बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि हर माह यहाँ पर छात्रवृत्ति के लिए ही लाखों साइकिल खरीदती है सरकार। तो अगर ये फैक्ट्री यहीं बन जाएगी और लोग साइकिलिंग से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, साइकिल यहाँ पर लोग शौकिया भी चलाते हैं, तो जाहिर है साइकिल की फैक्ट्री यहाँ क्यों नहीं खुले। ये इस मुख्यमंत्री की असल सोच ये है। तो इसलिए ये जो 2 दिन का जो निवेशकों का सम्मेलन है, समिट है दिल्ली के ताज मानसिंह होटल में, ये अपने आप में इसके कई तरह के आयाम हैं और इन में से कोई भी आयाम आप पकड़ के डिस्कशन कर लें, मुझे लगता है कि झारखंड की भलाई उसमें छुपी हुई है। झारखंड
का भविष्य बिल्कुल, उसमें से काफी जुड़ा हुआ है। उम्मीदों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रवाना हुए हैं और सिर्फ उम्मीदें यूं ही नहीं है बल्कि कागजी कार्रवाई और पूरी प्रक्रिया के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, जैसा हमारे सहयोगी शाहनवाज जानकारी दे रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद शाहनवाज इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री जब लौटेंगे दिल्ली से 2 दिवसीय दौरे के बाद तो झारखंड के लिए सिर्फ खुशखबरी लेकर लौटेंगे। फ्यूचरिस्टिक उद्योगों के साथ साथ यहां मौजूद उद्योग धंधे जो मरनासन है उन्हें फिर संजीवनी भी मिलेगी।